नमस्कार, मैं विजय कुमार डहरिया एमपीपीएससी 2018 से डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित, वर्तमान में एसडीएम पुष्प राजगढ़ जिला अनूपपुर में पदस्थ। मैं आज आप लोगों के समक्ष मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के बारे में बताऊंगा। जिस प्रकार संघ लोक सेवा आयोग भारत की सर्वोच्च सेवाओं के लिए परीक्षाओं का आयोजन कराती है, उसी प्रकार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मध्य प्रदेश की सर्वोच्च सेवाओं के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन कराता है। मध्य प्रदेश की जो सर्वोच्च सेवाओं में जिन सेवाओं को गिना जाता है उनमें डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, डीओ, सीटीओ, सीएमओ आदि को गिना जाता है। हम बात करें अखिल भारतीय सेवाओं की, भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, अर्थात भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय वन सेवा। ये 3 सेवाएं हैं जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं। यदि आईएएस की बात करें तो डिप्टी कलेक्टर नीचे होता है, उसके बाद आईपीएस की बात करें उनके नीचे डीएसपी होते हैं, और यदि बात करें आईएफएस की उसके नीचे हमारे एसीएफ होते हैं। अब इस परीक्षा को आपने क्यों चुना? आपके मन में कुछ प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिससे हम इस परीक्षा के प्रति अपना जुनून देख सकें। सबसे पहला प्रश्न तो आपका यही होना चाहिए कि इस परीक्षा को क्यों देना है आपको। यदि इस परीक्षा को देना है तो आगे क्या करना है, अर्थात सफल होकर क्या करना चाहते हो। यदि आपने सफल होकर क्या करना चाहते हो उसका निर्धारण कर लिया तो निश्चित ही आपने सफलता की श्रेणी को प्राप्त कर लिया, अर्थात आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। जब आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है तो उसके पाठ्यक्रम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसके पाठ्यक्रम में क्या है, इसके कितने चरण होते हैं। यदि हम बात करें एमपीपीएससी की परीक्षा के चरणों की तो ये 3 चरणों या 3 स्तरों में होती है। इसका प्रारंभिक स्तर होता है, अर्थात प्रारंभिक चरण होता है हमारे प्रीलिम्स एग्जाम। इसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं और इस परीक्षा का उद्देश्य है बच्चों को फिल्टर करना, अर्थात प्रत्येक वर्ष 4 से 5 लाख लोग इस परीक्षा में सम्मिलित होते हैं और जो रिक्तियां आती हैं 300, 400, तो इसके लिए हमको फिल्टर करना होता है। जबकि द्वितीय परीक्षा की बात करें, द्वितीय स्तर की बात करें तो मुख्य परीक्षा होती है। इस परीक्षा में 6 प्रश्न पत्र होते हैं। इस परीक्षा का उद्देश्य होता है कि प्रत्येक विद्यार्थी के ज्ञान के स्तर को चेक करना, उसकी लेखन शैली को परखना, उसकी विश्लेषण क्षमता को जांचना। ये द्वितीय स्तर या मुख्य परीक्षा का उद्देश्य है। जबकि तृतीय स्तर की बात करें या हमारे अंतिम स्तर की, वो है साक्षात्कार। साक्षात्कार एक मौखिक परीक्षा होती है जिसमें विद्यार्थी की फेस टू फेस कम्युनिकेशन से उसके आंतरिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, उनके आंतरिक स्तर को मापा जाता है। यह हमारा अंतिम और तृतीय स्तर होता है। जब एमपीपीएससी 2020 की बात की जा रही है तो सबसे पहले हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करें। प्रारंभिक परीक्षा में कुल 2 प्रश्न पत्र होते हैं। पहला प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का, इसमें कुल 200 अंक होते हैं। प्रश्न 100 होते हैं, अर्थात प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का, समय 2 घंटे है। इस प्रश्न पत्र का प्रकार होता है वैकल्पिक, अर्थात ऑब्जेक्टिव, और इसी प्रश्न पत्र के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। जब हम सिलेबस देखते हैं तो इसमें कुल 10 इकाई हैं और प्रत्येक इकाई से अर्थात 10 क्वेश्चन आएंगे जो कि 20 अंकों के होंगे। यदि मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखा जाए तो मध्य प्रदेश के 3 बृहद टॉपिक हैं जिसमें से 3 इकाई हैं और 3 इकाई से 30 प्रश्न हमारे निर्धारित हैं। साथ में करंट को जोड़ लिया जाए तो हमारा चौथा स्तर भी इसको माना जा सकता है। हम द्वितीय पेपर की बात करें, द्वितीय पेपर हमारे सामान्य अभिरुचि का है। इसमें रीजनिंग, मैथ्स है ना, मेंटल एबिलिटी, हिंदी आदि को परखा जाता है। इसमें भी कुल 200 अंक हैं, 100 प्रश्न आते हैं, अर्थात प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है, समय 2 घंटे का है। यह भी वैकल्पिक प्रकार का है परंतु यह क्वालिफाइंग नेचर का है, अर्थात इसमें 30% मार्क्स SC, ST, OBC को लाने रहते हैं, जबकि जनरल कैंडिडेट को 40% मार्क्स हमको प्राप्त करना होता है। परंतु जब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश पीएससी की तो सिर्फ प्रथम प्रश्न पत्र से हमारी मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। एक और एग्जाम कंडक्ट कराता है, वो है फॉरेस्ट सर्विस के लिए। इस फॉरेस्ट और एमपीपीएससी दोनों के एग्जाम एक साथ होते हैं प्रीलिम्स वाले, परंतु मुख्य परीक्षा के लिए अलग अलग
इनके एग्जाम होते हैं। तो फॉरेस्ट सर्विस के लिए जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है उसमें प्रथम या द्वितीय प्रश्न पत्र से ही मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। जब द्वितीय स्तर की बात करते हैं, द्वितीय स्तर हमारा मुख्य परीक्षा का है, इसमें 6 प्रश्न पत्र हैं। जब हम प्रथम प्रश्न पत्र की बात करते हैं, प्रथम प्रश्न पत्र में 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट इतिहास का, दूसरा पार्ट भूगोल का अर्थात ज्योग्राफी का। इतिहास से 150 अंक होंगे, भूगोल से 150 अंक होंगे। इतिहास मतलब पहले पार्ट से हमारे 5 यूनिट है, दूसरे पार्ट से हमारे 5 यूनिट है। द्वितीय प्रश्न पत्र की हम बात करते हैं तो हमारे राज्य व्यवस्था, लोक प्रशासन का पहला पार्ट है, अर्थशास्त्र समाज शास्त्र का द्वितीय पार्ट है। जिस प्रकार पहले प्रश्न पत्र में पहला पार्ट 150 अंक का, उसी प्रकार दूसरा जो पार्ट है वो भी 150 मार्क्स का है। तृतीय प्रश्न पत्र में कोई पार्ट डिवाइड नहीं है, ये विज्ञान तकनीकी का है, जिसमें कुल 300 अंक है और कुल इकाई 10 है, अर्थात प्रत्येक इकाई से 30 अंक है। इसी प्रकार जब चौथे प्रश्न पत्र की बात की जाती है तो चौथे प्रश्न पत्र हमारा दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान एवं प्रशासन का, अर्थात हमारे फिलॉसफी, साइकोलॉजी एवं एडमिनिस्ट्रेशन का। इसमें 200 अंक है, इसका समय भी 3 घंटे है। पंचम प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी एवं व्याकरण का है, इसमें कुल 200 अंक है, इसमें भी हमारे 3 घंटे का समय है। षष्ठम जो प्रश्न पत्र है वो है निबंध एवं प्रारूप लेखन का, इसके अंक हमारे 100 हैं और इसका समय है 2 घंटे। इस प्रकार कुल 1400 अंकों के हमारी मुख्य परीक्षा होती है। जिस प्रकार हमने मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र वाइज हमने बात की है, उसी प्रकार हम अब प्रश्नों के और अंकों के विभाजन की बात करेंगे कि प्रथम प्रश्न पत्र से कितने अंकों के क्वेश्चन उठेंगे, किस प्रकार के प्रश्न रहेंगे, कितने शब्दों में रहेंगे। तो जिस प्रकार हमारे प्रथम, द्वितीय, तृतीय प्रश्न पत्र की बात करें, प्रथम और द्वितीय पेपर में 2-2 पार्ट हैं। पहले पार्ट से 5 इकाई, दूसरे पार्ट से 5 इकाई। पहले पार्ट से 150 अंक, दूसरे पार्ट से 150 अंक। पहला दूसरा जो पेपर है वो लगभग अंकों के विभाजन की बात करें तो वो सेम है। तृतीय प्रश्न पत्र भी लगभग सेम है, सिर्फ इसमें पार्ट डिवाइड नहीं, बाकी सब कुछ एक सही है। अर्थात तीनों प्रश्न पत्रों में 10-10 इकाई है, कुल 300-300 अंक हैं। प्रत्येक इकाई से 30-30 अंक निर्धारित हैं। जब प्रत्येक इकाई से 300-300 अंक निर्धारित हैं, 30-30 अंक निर्धारित हैं। अब जो अंक निर्धारित है 30 अंक, वो कैसे हैं? इसके लिए मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि जो 3 अंकों के प्रश्न हैं, अर्थात अति लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न, वो 3 रहेंगे प्रत्येक इकाई से। 5 अंकों वाले प्रश्न अर्थात लघु उत्तरीय प्रश्न वो हमारे 2 होंगे और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा जो कि 11 अंकों का होगा। इसलिए 3 अंकों वाले के कुल 9, 5 अंकों वालों के 10 और 11 अंकों का 1, इस प्रकार 30 अंक होते हैं। हमारे पूरे पेपर में बात किया जाए, मतलब पहला पेपर, दूसरा पेपर और तृतीय पेपर की, तो 3 अंकों के कुल 10 प्रश्न होंगे, 5 अंकों के कुल 20 प्रश्न होंगे और 11 अंकों के कुल 11 अंकों के कितने प्रश्न होंगे? 10। तो इस प्रकार हमारे कुल 300 अंक होते हैं। ये तो है हमारे पहले, द्वितीय और तीसरे पेपर की। जब हम आगे देखते हैं कि पहला, दूसरा और तृतीय में हमारे अंकों के बारे में 3 अंकों के हमारे कुल 90 प्रश्न होंगे, जो कि 270 अंकों के होंगे। 5 अंकों के जो प्रश्न हैं वो 300 अंक होंगे और 11 अंकों के जो कुल 30 प्रश्न हैं वो 330 अंकों के हैं। इस प्रकार तीनों को हमको फोकस करना जरूरी है। ये हुए हमारे कितने? 900 अंक। 300 + 300 + 300। अब हम देखते हैं कि जो अति लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न 3 अंक वाले, उसमें शब्द सीमा कितनी? 10 शब्द, 1 या 2 पंक्ति। लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें 5 अंकों वाले की तो 50 से 60 शब्द या 5 से 6 पंक्ति, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की बात करें तो 11 अंक वाले जो हैं वो 200 शब्दों में लिखना होगा। हम 4th पेपर की बात करते हैं। 4th पेपर हमारे दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन का, अर्थात
फिलोसफी, साइकोलॉजी एवं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। इसमें कुल 200 अंक हैं, समय 3 घंटे है। इसमें कुल 5 इकाई है, प्रत्येक इकाई से 40 अंक है। यदि पहले 3 पेपर की बात करें तो प्रत्येक इकाई से 30 अंकों के होते थे, पर चतुर्थ पेपर में प्रत्येक इकाई से 40 अंक है। प्रथम से चतुर्थ इकाई तक की बात करें तो 2 अंकों के पार्श्व प्रश्न होंगे जो 10 अंक के होंगे, 2 प्रश्न 5-5 अंकों के होंगे अर्थात 10 अंकों के, और 1 प्रश्न 20 अंक का होगा। इस प्रकार कुल 40 अंक होते हैं। जबकि हम पंचम प्रश्न पत्र की बात करें, पंचम इकाई की बात करें फोर्थ पेपर में, उसमें 2 केस स्टडी, प्रत्येक केस स्टडी 20-20 अंकों की है। हमारा अब पंचम प्रश्न पत्र आता है सामान्य हिंदी एवं व्याकरण का। यह कुल 200 अंकों का है, इसमें भी समय 3 घंटे है। इसमें 25 प्रश्न होंगे जो सामान्य व्याकरण से संबंधित होंगे, सामान्य हिंदी से संबंधित होंगे, जो कि 3 अंकों के होंगे। इस प्रकार कुल 75 अंक होते हैं आपके। 2 प्रश्न जो 5-5 अंक के होंगे वो अलंकार से संबंधित होंगे। इस बार इसमें निर्धारित कर दिया गया। इसके पहले या पूर्व सिलेबस की बात की जाए तो उसमें रसचंद्र अलंकार नहीं थे। इस बार जो सिलेबस चेंज हुआ उसमें अलंकार को भी सम्मिलित कर लिया गया है। जो तृतीय प्रश्न होगा वो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन का होगा, जो 20 अंकों का होगा, और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन 15 अंकों का होगा। इस प्रकार ये पंचम प्रश्न पत्र की बात कर रहे हैं। उसमें जो चौथा प्रश्न होगा वो संधि, समास एवं ब्राह्मचिन्ह का होगा। इसमें 20 अंक है। व्याकरण शब्दावलियां अर्थात प्रशासनिक शब्दावलियां 20 अंक की हैं। अपठित गद्यांश 20 अंक का है। पल्लवन 10 अंक का। पल्लवन अर्थात किसी पंक्ति का विस्तार करना। इसका अगला संक्षेपण जो जस्ट इसका उल्टा है। ये बृहद हमको गद्यांश दिया होगा जिसको हमको संक्षेप में लिखना, अर्थात 1/3 शब्दों में इसको करना रहता है। ये 10 अंक का होगा। कुल 200 अंक होते हैं। ये तो हो गया हमारा प्रश्न पत्र। षष्ठम प्रश्न पत्र की बात करें, ये होता हमारा निबंध का एवं प्रारूप लेखन का। इसमें कुल 10 अंक हैं। इसमें समय 2 घंटे है। 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न 50 अंक का, दूसरा प्रश्न 50 अंक का, तीसरा प्रश्न 50 अंक का। जब प्रथम प्रश्न की बात करते हैं जो 1000 शब्दों में निबंध लिखना है वो 50 अंकों का है। इसकी भाषा हिंदी होगी। जो द्वितीय प्रश्न है वो समसामयिक समस्या एवं निदान का है जो 500 शब्दों में लिखना होगा। ये 25 अंक का है। तृतीय प्रश्न है प्रारूप लेखन। इसमें 2 प्रारूप लिखना होगा ना? कुल 250 शब्दों का है। ये 25 अंकों का है। इस प्रकार से हमारा इस सिलेबस डिकोडिंग समाप्त होता है। मैं विजय कुमार डहरिया आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखा और अपने सिलेबस को जाना। हम मिलते हैं अगली बार नए सिरे और नई इकाई और पाठ्यक्रम के साथ। धन्यवाद।